इसके पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर ए प्लेन मिरर किए थे और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए स्फेरिकल मिरर। पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर एक हॉलो, यहाँ पर mn और m-n दो पार्ट लिए हैं और ये पार्ट स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। अब यहां पर जो हम लोग लिए हैं m-n, इसका ये ये धसा हुआ जो पार्ट है, कनकेव पार्ट जो है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि इसके आउटर पार्ट को कलर्ड किया गया है सिल्वर ब्रोमाइड से। और तो ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है दैट इज द कनकेव, सो दिस इज ए कनकेव मिरर। और यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है। सो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, सो दिस इज ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, एंड दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, ए कॉन्वेक्स मिरर। ए इसका जो कलर्ड पार्ट है जो उभरे हुए भाग पर किया गया है, और ये जो कनकेव पार्ट है वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ कन्वेक्स पार्ट है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर और इसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्स मिरर। अब हम कुछ इसके टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, जहां पर हम लोग अपर्चर बता रहे हैं कि अपर्चर ऑफ ए कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये अपर्चर क्या कहलाता है? तो इसका जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर। जैसे यहां पर लेंथ इसका कितना है, m-n, m-n-, सो m-n- जो है दिस इज द अपर्चर, m-n-, दिस इज द अपर्चर ऑफ ए कनकेव मिरर। हेयर क्या है, m और n जो है ये अपर्चर है किसका, ये कॉन्वेक्स मिरर का। तो हेयर m-n and m-n are the aperture of a convex and concave mirror respectively। अपर्चर ऑफ ए कनकेव। दूसरा हम लोग बताते हैं पूल। ये पहला हुआ अपर्चर, सेकंड टर्म है पूल। This is the midpoint of the mirror. What is pole? Pole is the midpoint of the mirror. It is the midpoint of the mirror, that is P. Third one that is called focus। अब हम लोग फोकस को बता रहे हैं। हम लोग एक लेते हैं कॉन्केव मिरर। इस कनकेव मिरर का आउटर पार्ट कलर्ड है सिल्वर ब्रोमाइड से, और यहां पर हम लोग लेते हैं P। हम लोग डिफाइन करने के लिए जाते हैं कि फोकस क्या है, तो हम लोग पैरेलल से प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। किसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं? C
एफ और पी, ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. सो when a ray of light is passing which is parallel to the principal axis, and after reflection it passes through a point by a principal axis, and that point is called the focus. तो यहां प्रिंसिपल एक्सिस को F पॉइंट पर काटा, इसलिए F जो होगा वो होगा फोकस. ये क्या होगा? फोकस. तो हम लोग ये फोकस जो कहे, क्या है फोकस? व्हाट इज फोकस? फोकस इज ए पॉइंट ऑन द principal axis which passes after reflection of the incident ray. ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से ये प्रिंसिपल एक्सिस को पास करता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस. जो एफ पॉइंट है वो क्या है? फोकस है. यहां से अगर आप सेंटर से मिलाते हैं, सेंटर से इस पॉइंट पर मिलाते हैं अगर, तो ये जो कहलाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, and this angle is called angle of reflection. This angle is called angle of incidence, and this angle is called angle of reflection. And we know from the law of reflection that is angle of reflection is equal to the angle of incidence. So these two angle will be equal. ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ. दूसरी बात ये है, ये जो सेंटर है, ये फोकस जो है वो मिड पॉइंट है, और जो सी है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. पी जो कहलाता है ए सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. Center of curvature is a point O, because the curved part is taken from the spherical glass, hollow spherical glass. तो दोनों का सेंटर चूंकि इसी से कट करके निकाला गया है, तो जो सेंटर इसका होगा वही सेंटर इसका होगा, and that point is called the center of curvature. So C is called the center of curvature. C is called the center of curvature. यहां पर PF और ए कहलाता है, दैट इज डिनोटेड बाय एफ, एंड दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ये फोकल लेंथ कहलाता है. ए पी सी बराबर आर, ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ
कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये दोनों रिलेशन जुड़ा हुआ है F इज इक्वल टू R बाई 2, और इसको हम लोग स्टेब्लिश भी कर सकते हैं, इसलिए R इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट का चर्चा किया, जिसमें अपर्चर आ गया, पोल आ गया, फोकस आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, फोकल लेंथ आ गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, एंड रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू R दैट इज इक्वल टू 2। अब फोकस हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का कर रहे हैं, फोकस हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग कर रहे हैं। फोकल लेंथ एंड फोकस ऑफ ए convex lens, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। क्या हम लोग देखें, हम लोग देखें यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस ही है, एक कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग पैरेलल रे लेते हैं, तो पैरेलल रे लेने के बाद ये क्या होगा, हम यहां से नॉर्मल को मिलाते हैं, ये जो होगा, ये रे जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब यहां से रे जो है रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर गया। यहां पर हम लोग जो दें, तो यहां से डॉट डॉट, यहां से ये डॉट डॉट, ये रिफ्लेक्ट कर जाए। उसी तरह से अगर यहां से हम लोग पैरेलल खींचे तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, और यहां से हम लोग नॉर्मल मिला सकते हैं, ये नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से यहां पर जो ये एफ पॉइंट हुआ, एफ पॉइंट, एफ इज द फोकस, एफ इज द फोकस एंड पी एफ इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और ए PC is equal to radius of curvature that is all, ये जो कहलाएगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वही रिलेशन होगा, रिलेशन तो दोनों के लिए एक ही होगा। तो इस तरह से फोकस, ये हम लोग कहें फोकस इन ए कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉल्ड focus in a convex mirror, focus in a convex mirror, focus in a convex mirror, focus in a convex mirror। ठीक है, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कि हाउ a image in concave and convex mirror is formed। तो
हम लोग देखें इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए हमको कुछ रेज के बारे में जानना पड़ेगा। पहला, एक ऐसे रे को पास करते हैं जो कि एक्सिस के पैरेलल पास करता है। ए एक्सिस के पैरेलल पास कर रहा है। हम लोग कनकेव या कन्वेक्स दोनों में दिखा सकते हैं। ए एक्सिस के पैरेलल अगर पास करता, पैरेलल पास करेगा, तो ये फोकस पर कंसंट्रेट करेगा। ये फोकस पर कंसंट्रेट करेगा। ये फोकस पर कंसंट्रेट करेगा। कहने का मतलब ये फोकस से पास करेगा। और अगर कनकेव की बात करते हैं, यहां पर कनकेव मिरर लेते हैं, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और यहां पर हो गया कॉनकेव, ये हो गया कनकेव मिरर। जब कनकेव मिरर को पैरेलल हम लोग देते हैं तो ये कहां से पास करेगा? ये फोकस से पास करेगा। ये फोकस से पास करेगा। ये भी फोकस से पास करेगा। ये फोकस से पास करेगा। अगर ये इंसिडेंट रे जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये फोकस से पास करेगा। ये पहला पार्ट। हम लोग कहें ए रे इंसिडेंट, इंसिडेंट टू पैरेलल, इंसिडेंट टू, इंसिडेंट पैरेलल टू, इंसिडेंट पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सल will pass through focus, will pass through focus after reflection of light, after reflection of light। दूसरे बात में हम लोग कहें ए रे इंसिडेंट, इंसिडेंट on the surface of the mirror, surface of the mirror, passing through, passing through, passing through the focus,
will be parallel to the principal axis after reflection. A ray incident on the surface of the mirror passing through the focus will be parallel to the principal axis after reflection. तीसरा जो पॉइंट हुआ, a ray passing through the center, passing through the center of the mirror, center of the mirror will be returned after reflection of light, after reflection on the same path, on the same path. A ray obliquely a ray incidents obliquely to the principal axis, to the principal axis will be reflected making the same angle, making the same angle. Making the same angle. अब हम लोग इसमें एक कह रहे हैं, हम लोग इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे पहला वाला तो हम लोग समझा दिए। अगर हम लोग ए रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर पासिंग थ्रू द फोकस, अगर कोई फोकस से पास कर रहा है, कोई फोकस से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। ए हो गया P, ए हो गया F, और अगर कोई लाइट जो है इंसिडेंट होता है, ऐसे इंसिडेंट होता है जो फोकस से पास कर रहा है, तो इसके बाद जो रिफ्लेक्शन होगा तो पैरेलल हो जाएगा इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये दूसरे का मीनिंग है, ए रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर पासिंग थ्रू द फोकस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? तो ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तीसरा जो कह रहा है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर, जैसे ये सेंटर ऑफ द, ये अगर एक रे जो है ये सेंटर ऑफ द मिरर यहां से यहां गया,
तो यहां से यहां गया और इसी पर लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि यही नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, 90 डिग्री को कौन बनाएगा? तो ये इसी पर जाएगा और इसी पर लौट जाएगा। ये इसका मीनिंग है। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर will be returned after reflection on the same path. After reflection on the same path, उसी पाथ पर क्या होगा? वो लौट जाएगा। और चौथा जो है कि अगर मान लेते हैं एक मिरर है इस तरह से और आप इससे ऑब्लिकली थीटा एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ऐसा हम लोग कहें, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बनाकर लौट जाएगा। ये रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बना के, ये थीटा एंगल बना के लौट जाएगा। ठीक है, ये थीटा एंगल। तो दिस इज द क्लियरिफिकेशन ऑफ ऑल द 4 पॉइंट्स। और ये हमको इमेज के फॉर्मेशन में हमको मदद करेगा बनाने में, इमेज के फॉर्मेशन। अब हम लोग इमेज की बात कर रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे करें। भिन्न भिन्न कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन अलग अलग होगा। अब जैसे हम लोग कुछ पॉइंट को रखते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा ये हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए कनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए कनकेव मिरर। अब ये पहला पॉइंट है। केस लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ये बताते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी अगर अनंत पर, अगर वस्तु कहाँ है? अनंत पर। अनंत का मतलब क्या हुआ? अनंत का मतलब ये हुआ जो रे आ रहा है पैरेलल आ रहा है, जो रे आ रहा है पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो कहां से पास करेगा? वो फोकस से पास करेगा। दूसरे लाइट को हम लोग इंसिडेंट करते हैं, ये कहां से पास करेगा? तो फोकस से पास करेगा। कहने का मतलब है जो इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो हम लोग कहें इमेज will be formed, image will be formed at, कहां पर बनेगा? एट फोकस पर बनेगा। एक बात हो गया। दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। ये हुआ पोजीशन ऑफ द इमेज, ये हो गया पोजीशन ऑफ द इमेज, अब हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं कि व्हाट विल बी नेचर ऑफ द इमेज। नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर कैसा होगा? तो आप ये देखिए, इसका इमेज अगर मिरर के आगे बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। रियल क्यों? जो रिफ्लेक्टेड रे है जो रियल है, और इसको आप स्क्रीन पर उतार सकते हैं
दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रियल इमेजेस। तो ये इमेज जो होगा रियल होगा, ये रियल होगा। इमेज कैसा होगा? ये रियल होगा। और जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। तो इसीलिए लिखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल, एंड वेरी स्मॉल। तो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। दूसरी बात हम लोग लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड की बात ये हम लोग कर रहे हैं कि पोजीशन किसका कहां पर है ऑब्जेक्ट का। when the object when the object when the object is between infinitive infinitive and center of curvature, center of curvature। अब हम लोग देखें, ये आपका कनकेव मिरर है, हम लोग कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C, PFC हो गया। ठीक है, हम लोग क्या कहें कि ऑब्जेक्ट है यहां पर, ऑब्जेक्ट है यहां पर। जैसी पैरेलल करेंगे तो ये पास कैसे करेगा? ये पास करेगा फोकस पर। दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग इसको सेंटर से पास करते हैं। तो जैसे ही हम सेंटर से पास करेंगे तो ये सेंटर से पास करेगा और इसी पर लौट जाएगा। तो एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ए अगर ए और बी अगर है तो ए हो जाएगा ए डैश और बी डैश। इसका मतलब ये है कि यहां पर स्मॉलर इमेज बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है? स्मॉलर। हम लोग कहें पोजीशन ऑफ द इमेज। ये क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन क्या होगा? तो इमेज का पोजीशन कहां होगा? तो इमेज का पोजीशन होगा ए सेंटर ऑफ ए फोकस और सेंटर के बीच। पोजीशन ऑफ इमेज विल बी between focus F and C। हम लोग इसके बाद एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताते हैं जिससे आप इजीली आप समझ जाइएगा। अभी थोड़ा हम लोग जनरल मेथड बता रहे हैं। तो ये पोजीशन हो गया। अब नेचर की बात करें कि व्हाट इज द नेचर। तो नेचर क्या होगा? तो नेचर हो गया, एक तो हो गया स्मॉलर, ए हो गया स्मॉलर। दूसरा क्या होगा? रियल। और रियल हो गया तो रियल एंड इन्वर्टेड। आप 2 पॉइंट याद ही कर लीजिए ताकि आप बताने के पहले समझ जाइएगा कि इमेज कहां बनेगा। हम लोग ये कह रहे हैं कि 2 पॉइंट याद रखना है आपको। आपको ये याद रखना है कि इन्फिनिटिव का उल्टा क्या होगा? फोकस। और फोकस का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटिव। और सेंटर का उल्टा होगा सेंटर। ये 3 बात को याद रखना। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रहेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा सेंटर फोकस पर। और यहां अगर ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटर पर तो इमेज कहां बनेगा? सेंटर पर।
सेंटर का मतलब सी पर बनेगा। कहां बनेगा? सी पर। ठीक। और ये दोनों के बीच में है, अगर इन्फिनिटिव के बीच में और सेंटर के बीच में, अगर इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में है तो इन्फिनिटिव का उल्टा फोकस और सेंटर का उल्टा सेंटर। तो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, तो वही है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में। तो इन्फिनिटिव का उल्टा हो गया फोकस और सेंटर का उल्टा हो गया सेंटर। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम लोग केस 3 को लिखते हैं। केस 3 क्या? केस 3 को हम लोग लिखते हैं। केस 3 को हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज केस 3। तो केस 3 को हम लोग लिखें कि केस 3 क्या है। केस 3 ये है, केस 3 कि ऑब्जेक्ट जो है आपका, ऑब्जेक्ट आपका है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है? तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एट सेंटर। तो सेंटर का उल्टा क्या? सेंटर। इसका मतलब इमेज कहां बनेगा? सेंटर पर बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि बनेगा कैसे। तो ये बहुत आसान, कैसे बनेगा जी। तो इस तरह से हम लोग लिए, ए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसीलिए पी हो गया, ए एफ हो गया और ए सी हो गया, करीब करीब ए मान लेते हैं। ठीक। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है सेंटर पर। क्या करेंगे हम लोग? पैरेलल रे खींचेंगे। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा? तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, ये फोकस से गुजरेगा। अब देखिए सेंटर पर है तो इससे हम रे नहीं पास करेंगे, ठीक है। यहां से अगर हम फोकस से पास कर सकते हैं तो ये पैरेलल चला जाएगा। या और कहां से कर सकते हैं? ऑब्लिकली यहां से पास करेंगे तो ऑब्लिकली यहां से पास करेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक फोकस से पास करते ले जाते हैं। तो फोकस से पास करते ले गए, ये फोकस से पास करते ले गए, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गया। पैरेलल हो जाने के मतलब रे ऐसे चला गया, तो इसका इमेज ए बन गया। ए बन गया, ए हो गया ए और बी, और ए हो गया ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, ए इसी पर। अब हम लोग कहेंगे पोजीशन ऑफ द, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का क्या पोजीशन होगा? पोजीशन ऑफ द इमेज तो क्या होगा? ये होगा एट सेंटर, एट सेंटर, एट सी, सी पर बनेगा। अच्छा, साइज की बात करें, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात की अगर नेचर की बात करें तो नेचर तो है, रियल है। कैसा है? रियल है। और रियल है तो कैसा होगा? इनवर्टेड होगा। कैसा होगा? इनवर्टेड होगा। तो इस तरह से हमने पोजीशन के आधार पर इमेज का पोजीशन और नेचर को हमने डिटरमाइन कर लिया। केस 4 हम लोग देखते हैं। अगर केस 4 देखें तो केस 4 में हम लोग अब इधर सेंटर से आगे बढ़ते हैं। तो सेंटर से आगे अगर बढ़ते हैं तो ए हो गया बिटवीन, ए हो गया फोकस और ए हो गया आपका सेंटर। ए पोजीशन अगला है। यहां से कैसे बनाएंगे? पैरेलल रे पास करेंगे, पास किए। कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? तो यहां से इंसिडेंट करेंगे, इंसिडेंट किए। इंसिडेंट करने के बाद क्या हुआ? तो इसी पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा।
और इंसिडेंट करने के बाद क्या होगा, इसी पर रिफ्लेक्ट करेगा। इमेज कहाँ बना, तो इमेज यहां बना, इमेज बना यहां, इमेज, ये इमेज बना, ये इमेज, इसको लिख दें ए डैश और ए बी डैश। अब हम लोग ए देखें, ए हो गया ऑब्जेक्ट, ए हो गया ए और बी, ए हो गया इमेज। अब हम लोग केस से हम लोग तो ए देखें, पोजीशन पहले लिखें, क्या लिखें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कहेंगे कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, C से आगे बढ़ गया तो हम लोग लिखे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, लार्जर, ये हो गया लार्जर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया, लार्जर। नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया, तो नेचर कैसे हो गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गया ना। तो चौथा केस में पोजीशन किधर था, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट का सेंटर और फोकस के बीच में था। कहां था, सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज क्या बना, लार्जर बना, और कैसा बना, रियल बना, और कैसा बना, इन्वर्टेड बना। और इसका पोजीशन क्या है, तो अब हम लोग कहें इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में। क्यों, क्योंकि फोकस का उल्टा क्या है, इन्फिनिटिव, सेंटर का उल्टा क्या है, सेंटर। तो इसका पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन होगा बिटवीन ए, पोजीशन जो होगा ए हो जाएगा सी एंड इन्फिनिटिव, सी एंड इन्फिनिटिव, इनफिनिटिव, यहां हम लोग गलत लिख दिए थे, यहां इन्फिनिटिव। तो इस तरह से हमने चार पोजीशन के बारे में, चार केस के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम लोग पांचवा केस की बात करते हैं, पांचवा केस की बात करते हैं, 5 केस, पांचवा केस की बात करते हैं। पांचवा केस में ये हम लोग देखते हैं, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में हम लोग देखे कि ए ऑब्जेक्ट क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फिफ्थ केस है, दिस इज द फिफ्थ केस, ये फिफ्थ केस है। ए हो गया पी, ए हो गया एफ और ए हो गया सी, ए हो गया सी, थोड़ा सा और आगे या ठीक। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर रखे, तो यहां हम लोग इसके बीच हम लोग रखे थे यहां पर, अब रखे फोकस पर, तो हम लोग लिखे एट फोकस, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो यहां पर रखते हैं, यहां पर रखते हैं, तो पैरेलल ए गया, पैरेलल जाने के बाद ए फोकस से पास किया, पैरेलल जाने के बाद ए फोकस से पास किया, पैरेलल जाने के बाद फोकस से पास किया, ठीक है। अब दूसरा रे कैसे पास करेंगे, तो यहां से पास करें, सेंटर से पास करते हैं, सेंटर से पास करेंगे तो सेंटर पर ही लौट जाएगा, सेंटर से पास करेंगे तो सेंटर पर ही लौट गया, और ये पैरेलल चले आया। पैरेलल चले आने का मतलब ये है कि the two ray will not intersect to each other. So what will be the position of the image? हम लोग कहें पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, तो लिखेंगे एट इन्फिनिटिव,
इन्फिनिटिव, क्योंकि ऐसे भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि फोकस का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटिव। तो कहां पर बनेगा, इन्फिनिटिव पर। ये कैसा बनेगा, तो वेरी लार्ज। क्या बनेगा, वेरी लार्ज। और क्या नेचर कैसा होगा, तो रियल एंड इन्वर्टर इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा, तो कहेंगे हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया कौन सा केस, ये हो गया पांचवा केस, ये हो गया केस 5। केस 5। अब हम लोग केस 6 की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं केस 6। केस 6, केस 6 में ये देखते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर, एंड दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझें यहां पर। ठीक है, ऊपर वाले को हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम लोग मिटा दिए। अब यहां से प्रिंसिपल एक्सिस देखें, यहां पर पी हो गया, ए आपका एफ हो गया, और ए आपका सी हो गया। यहां पर चूंकि कनकेव है तो इसको हम आउटर पार्ट को ए कर दिए। अब ऑब्जेक्ट यहां पर है बिटवीन एफ एंड पी, यहां से इंसिडेंट किया। इंसिडेंट करने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन में। रिफ्लेक्शन के बाद क्या किया, ये फोकस से पास किया। ठीक है, दूसरा क्या किए, दूसरा हम लोग ये किए कि यहां से हम लोग इसके शीर्ष से पास किए, और चूंकि इसी पर लौट जाएगा, इसी पर लौट गया, तो इसी पर लौट गया। दोनों के बीच हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि the two ray will not intersect to each other. Why? Because the distance are going to increase. तब हम इसको पीछे मिल डालते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन। क्यों डॉटेड लाइन से दिखाएं, क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, रियल रूप से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा इमेजिनरी, ये इमेजिनरी। ए आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए, और ए हो गया बी, इसका हो गया ए डैश और ए बी डैश। ए कैसा है, तो इरेक्ट है, ई आर ई सी, इरेक्ट। इरेक्ट माने होता है सीधा, ये सीधा और लार्जर है। कैसा है, ये लार्जर है, ये बड़ा है। दूसरा, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगा, तो हम लोग लिखेंगे इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये वास्तविक नहीं है, ये वर्चुअल है। तो ये हो गया इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और क्या हो जाएगा, लार्जर। तो हम लोग ये लिखें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या पोजीशन होगा, तो पोजीशन कहां पर है, तो हम लोग लिखेंगे बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ये क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर। क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। और कैसा होगा, तो लिखेंगे वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। और क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ERECT।
ठीक है, इस तरह से हमने इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा हम लोगों ने बता दिया कि कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब हम लोग बता रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए कॉन्वेक्स मिरर, ए कॉन्वेक्स मिरर, ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ए हम लोग ए लिए ए पी, और ए हो गया एफ, और ए हो गया आपका सी। यहां से हम पहले इन्फिनिटी पर है, तो अगर इन्फिनिटी पर है तो पैरेलल रे आएगा, पैरेलल रे आया, पैरेलल रे आया, पैरेलल। तो ये कहां से प्रतीत होगा कि ए पास कर रहा, ए डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, और ये लगेगा कि फोकस से पास कर रहा, ये लगेगा कि फोकस से पास कर रहा। यहां भी क्या होगा, ये लगेगा कि फोकस से पास कर रहा। ये फोकस से पास कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हम लोग लिखे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम लोग लिखे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहां पर है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटिव, एट, ये हो गया इनफाइनिटिव, इन्फिनिटिव पर हो गया, ये पोजीशन हो गया। तो इमेज का पोजीशन क्या हो गया, तो पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे एट फोकस, एट फोकस, एट फोकस क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल, साइज क्या हो गया, वेरी स्मॉल। कैसा होगा, तो लिखेंगे इरेक्ट एंड इमेजिनरी, इरेक्ट एंड इमेजिनरी, इरेक्ट एंड इमेजिनरी, इरेक्ट एंड इमेजिनरी। तो ये आपका हो गया नेचर, ये आपका हो गया नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का ये नेचर हो गया, इमेज का नेचर हो गया। इरेक्ट एंड, दूसरा केस लिख रहे थे, ये हो गया केस फर्स्ट, ये हो गया आपका केस फर्स्ट, और उसके बाद लिख रहे हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम लोग लिख रहे हैं ए, कि यहां पर बनाए कि कॉन्वेक्स मिरर बनाए, यहां पर हमने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, अब यहां पर हम लोग, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हम लोग करें, क्या करें, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखते हैं, पी और इन्फिनिटिव के बीच में कहीं भी रखते हैं। जब कहीं भी रखते हैं तो ये पैरेलल गया, ये पैरेलल गया। अब पैरेलल के बाद ये पास करेगा कैसे, तो ये पास करेगा फोकस से, पास करेगा कैसे, ये फोकस से। इसको हम लोग ऐसे कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। दूसरा क्या करें, दूसरा हम लोग सेंटर से मिलाते हैं, दूसरा हम लोग सेंटर से मिलाते हैं, दूसरा सेंटर से मिलाते हैं, दूसरा सेंटर, तो इसी पर जाएगा और इसी पर लौट आएगा,
और इसका इमेज इस तरह से बनेगा। तो ए हो गया तुम्हारा ए बी और ए हो गया ए डैश बी डैश इमेज। तब हम लोग लिखे केस सेकंड, वेन ऑब्जेक्ट is anywhere, when object is anywhere between, when object is anywhere between infinitive, between infinitive and pole, और अगर ऐसा होगा वेन ऑब्जेक्ट इन एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटिव एंड पोल, तो हम लोग कहें इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो हम लोग लिखेंगे बिटवीन, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। कैसा बनेगा? तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर एंड साइज, साइज will be smaller, size will be smaller। ठीक है, इस तरह से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ द इमेज की बात कर लिया कि किस तरह से कॉनकेव मिरर में और किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होगा, कब रियल इमेज होगा, कब वर्चुअल इमेज होगा, कब स्मॉलर होगा और कब लार्जर होगा। अब हम लोग बात करते हैं मिरर फार्मूला की बात कर लें कि व्हाट इज मिरर फार्मूला। तो हम लोग मिरर फार्मूला की बात कर लेते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है, इसकी हम लोग बात कर लें। हम लोग मिरर फार्मूला देखते हैं कि मिरर फार्मूला क्या है। मिरर, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u that is equal to 1/f, where v is equal to image distance, image distance, u is equal to object distance, object distance, f is equal to focal length, f is equal to focal length, f is equal to focal length। ये हो गया मिरर फार्मूला। दूसरा हम लोग मैग्निफिकेशन देखें, क्या मैग्निफिकेशन होता है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू HI divided by HO, that is equal to height of the image, height of the image, height of the image divided by the height of the object. This ratio is called magnification
and that is denoted by M. We can also write the magnification in another term, that is equal to minus V upon U, and that is equal to negative of the image distance are divided by the object distance, and this ratio is also called the magnification. So magnification is the ratio, so there will be no unit of magnification. So from here we can also say that M is equal to HI divided by HO, that is equal to minus V upon U. सो हम लोग एक रिलेशन ए और एक रिलेशन ए, ये दोनों रिलेशन को हम लोग ये याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल बनाने में हमको बहुत आसानी होगी। एक चीज और जो हमको जरूरत है वो हम लोगों को ये देखना, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या होता है साइन कन्वेंशन, उसकी हम लोग बात करें कि व्हाट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। ये हम लोग लिखे साइन कन्वेंशन, SIGN, साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन ये है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और ए है अपोजिट टू इंसिडेंट रे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। दो बात हो गया। तीसरी बात की कहें कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग पॉजिटिव लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम लोग निगेटिव लेंगे। सो दिस इज द कन्वेंशन considering the focal length, the radius of curvature, the object distance, the image distance, whether it will be positive or negative। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि कनकेव मिरर की अगर बात करें तो U किसी भी केस में निगेटिव होगा। U will be always negative, U will be always negative। ये पहला पॉइंट हो गया। हम लोग दूसरे में कहें F will be, F and R कह लें, F and R will be negative for concave। अच्छा, ये हम लोग कहें ए V will be negative for real image formation, real image formation। ये भी क्या होगा, और ये हम लोग चौथा, ये तीसरा हो गया, 2 3, ये हो गया चौथा हो गया V will be positive for virtual image formation,
तो ये बात हो गया वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। तो यू की बात कर लिए, एफ की बात कर लिए, वी की बात कर लिए। तो इस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन, ये हम लोग कनकेव मिरर के क्लियर किया, ये हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर करें, ए इंसिडेंट, इंसिडेंट के डायरेक्शन। दूसरा हम लोग कहेंगे मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम पी, ऑल मेजरमेंट, ऑल मेजरमेंट, all measurement is taken from, all measurement is taken from P, ये हो गया। और कॉन्वेक्स की बात अगर करें, अब हम लोग कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में इस तरह से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तब यू के तो हम लोग बात कर लिए कि वेदर इट इज निगेटिव पॉजिटिव, तो यू तो हमेशा निगेटिव होगा। पहला हम लोग कहें यू विल बी ऑलवेज, यू विल बी ऑलवेज निगेटिव, ये निगेटिव होगा। अच्छा, दूसरा भी जो कहें, भी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, भी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। और तीसरा क्या कहें, तो एफ एंड आर विल बी, एफ एंड आर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हो गया। अब यू भी एफ एंड आर तो हो ही गया। अब हम लोग ये कह लें कि क्या कह लें, हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब न्यूमेरिकल हम लोग इसमें बनाएंगे, और न्यूमेरिकल में हम लोग मैग्निफिकेशन केस, मैग्निफिकेशन में थोड़ा और बात करेंगे कि किस तरह से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और उसी तरह से बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।